हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में देखने को मिल रही है एक गजब की तेजी और सिर्फ एक दिन में ये 18% ऊपर उछला है। तो हम लोग जानेंगे कि कैसा है ये स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको इसमें कैसा रिटर्न मिलने वाला है, क्या होना चाहिए इसका टारगेट, और उसके लिए हम लोग करेंगे इसकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की रिटर्न एनालिसिस, और साथ ही में देखेंगे इसके डिटेल्ड टेक्निकल चार्ट्स को, और फिर उससे जानेंगे क्या है इसका सपोर्ट और क्या है इसका रेजिस्टेंस का लेवल, और साथ ही जानेंगे कब करना चाहिए इसमें आपको एंट्री और किस पॉइंट पे आपको बनानी चाहिए अपनी एग्जिट। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स में, उसका जो सेक्टर है वो एफएमसीजी, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है सिर्फ 1490 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 11 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो ये 205 रुपए के आसपास। और अब मैंने लगा दी एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 10 साल में जो इसने रिटर्न दिया वो है 1393.45%, यानी कि इसने लगभग 15 गुना कर दिया आपके पैसों को 10 साल में। वहीं पे जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो 282.82%, यानी कि 10 साल का जो इसका रिटर्न है वो काफी अच्छा है, मैं कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है 32.54%, में सेंसेक्स अप है 45.05%। और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न, और आप देख सकते हैं यहां भी ये डाउन है 53.56%, में सेंसेक्स अप है 4.37%। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न, और आप देख सकते हैं इसमें बनी हुई एक तेजी 9.64%, ये अप है, वहीं सेंसेक्स डाउन है 0.16%। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं यहां भी अप है 8.06%, वहीं सेंसेक्स 2.45% अप। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं 1 वीक में ये अप है 12.93%, वहीं सेंसेक्स 0.88% अप। और ये इसका 1 डे का रिटर्न यानी कि 11 जनवरी 2019 का, और आप देख सकते हैं ये 13.06% अप है एक ही दिन में, वहीं पे सेंसेक्स डाउन है 0.27%। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है स्पेशली 10 साल का वो काफी अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक बराबर से गिरावट बनी हुई थी इसमें, लेकिन पिछले 1 महीने से इसमें देख रही है एक तेजी। तो इसको और डिटेल में देख लेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का चार्ट 11 जनवरी का 5 मिनट के इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 181 रुपए 70 पैसे के आसपास, और उसके बाद जो इसकी ओपनिंग हुई है वो हुई थी 192 रुपए पे। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो investing.com का जो ये चार्ट है कई बार ये गलत भी होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो ओपनिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 202 रुपए 40 पैसे का, जबकि जो ओपनिंग हुई है वो हुई 192 रुपए के आसपास पे। और इसके अलावा एक और जो इसमें मुझे गलती दिख रही है वो ये दिख रही है, जो डे का हाई है वो बता रहा है 212 रुपए 55 पैसे का, जबकि एक्चुअली में जो डे का हाई था एनएससी पे वो था 213 रुपए 80 पैसे का। तो कहीं ना कहीं investing.com कभी कभी इस तरह की गलतियां करता रहता है, तो आप समझदारी से काम लें, इसको कंफर्म करें। अपने बेस्ट होगा कि अपने जो भी आप ट्रेडिंग ऐप यूज कर रहे हैं उसकी कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए, वो ज्यादा रिलायबल है। और investing.com मैं सिर्फ इसलिए यूज करता हूं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैं 4 से ज्यादा इंडिकेटर एट ए टाइम यूज कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो एप्स हैं, जो ट्रेडिंग ऐप जिसके थ्रू आप ट्रेड करते हैं, वो आपको 4 से ज्यादा इंडिकेटर एट ए टाइम लगाने का जो ऑप्शन है वो नहीं देते। तो इसलिए जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस मैं investing.com को यूज करता हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसके किसी भी डेटा को आप 100% रिलाई ना करें, और उसको हमेशा स्क्रूटनी करके ही फिर उसके बारे में अपना कोई भी डिसीजन ले। तो investing.com जस्ट एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं, बहुत रिलायबल मैं नहीं कहूंगा कि इसके डेटा रहते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो डेली चार्ट हो या फिर बाकी की चीजें भी। तो इस चीज को फाइनली ठीक से देखने के लिए मैं लगाऊंगा इसका डेली इंटरवल पे चार्ट आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लियर कट यहाँ जो कैंडल बन रही है वो परफेक्ट बन रही है, और इसको मैंने वेरीफाई कर लिया एनएससी की चार्ट से भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओपनिंग हुई थी वो थी 192 रुपए 10 पैसे पे, एक बड़े गैप अप पे जो कि 10 रुपए से ज्यादा का था, यानी कि 5% का एक गैप अप। और उसके बाद जो उसने हाई बनाया वो बनाया 213 रुपए 80 पैसे का, और फिर जो आज का लो बना वो उसका ओपनिंग प्राइस ही था, यानी कि 192 रुपए 10 पैसे, और फाइनली ये जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 205 रुपए के आसपास। तो इसके ट्रेंड को थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं, इसके प्राइस मूवमेंट को। तो उसके लिए मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लूंगा आप लोगों के लिए। और ये मैंने लगा लिया investing.com का 1 साल का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऑलमोस्ट 52 वीक का हाई है
वो ये है जो बना था 9 जनवरी 2018 को, और लगभग सेम वही पीक बना था 15 जनवरी को जो था 464 रुपए का। इन दोनों ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने 464 का जो मार्क है उसको टच किया और फिर उसके बाद नीचे आके तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है 464 के आसपास। और उसके बाद भी बाकी ट्रेडिंग सेशन में भी आप देखेंगे कि 460 का जो मार्क है उसको बहुत बार स्टॉक ने टच करने की कोशिश की है लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो 460 से 465 का मार्क मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद देख सकते हैं आप इसमें एक आई गिरावट और उसके बाद फिर एक नया इसका जो रेजिस्टेंस है लो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। स्पेशली मैं कहूंगा 395 से लेके 410 का मार्क है वो एक अच्छा खासा इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट है इस स्टॉक में और ये कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में रहा है। थोड़ी रिकवरी यहाँ पे इसने करनी चाहिए और फिर यहाँ पे जो इसका हाई बना है वो इस रेंज में बना है 255 से लेके 265 में कहूंगा इसका एक अनदर एक नियर टर्म का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये गिर के उसने फाइनली जो ऑल टाइम लो अपना 52 वीक्स का जो लो बनाया वो बनाया 6 नवंबर को जो था 175 रुपए का। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए तो आप देख सकते हैं उसके बाद फिर एक रिकवरी आई है इसमें और इसने फिर एक जो मार्क है यहाँ पे वो टच किया है जो कि एक रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है इसका है वो है 205 रुपए से लेके 215 रुपए के आसपास का, या फिर मैं कहूं तो 220 तक का जो मार्क है वो इसका रेजिस्टेंस का ही मार्क है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस रेंज में 205 से लेके 215। तो इसका जो 11 जनवरी का कैंडल है आप देख सकते हैं इसने कोशिश करी है ऊपर गया है 213 तक और फिर वापस जो क्लोज हुआ है 205। तो अभी भी ये कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस मार्क के आसपास ही है। तो इसको हमें देखना होगा आने वाले दिनों में कैसा रहता है ये जो 220 का रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेक कर पाता है या नहीं। तो अगर आपको एंट्री बनानी है इसमें तो मैं ये कहूंगा आप इसको वॉच करें जब तक ये 220 का मार्क जो है वो क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें एंट्री ना बनाएं, क्योंकि उससे पहले आप एंट्री बनाते हैं तो ये इसका जो अप ट्रेंड है वो कंफर्म नहीं होगा और मोस्ट लाइकली फिर वो वहां से गिर के अपना जो बॉटम है यहाँ पे ये वाला लेवल जो है इसका जो 6 नवंबर को बना था 175 का वो ये टच कर सकता है। तो उसके अगर सपोर्ट की बात करें तो मुझे 175 से लेके 180 का जो मार्क है वो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है और नियर टर्म में रेजिस्टेंस इसका 220 पे अगर उसको ये क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट जो मुझे इस पे रेजिस्टेंस दिख रहा है इसका वो दिख रहा है यहाँ 255 से लेके 265 के आसपास का, या फिर मैं कहूं टू बी वेरी प्रिसाइज 255 से लेके 260 के आसपास का। और अगर ये 260 का मार्क क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे लगता है ये काफी ऊपर जा सकता है और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 395 से लेके 410 का मार्क। तो कुछ ब्रोकरेज कंपनी ने इसका जो टारगेट दिया है वो दिया है 300 के ऊपर, लगभग 310-315 के आसपास। तो मुझे ये लगता है अगर ये अपना 260 का जो रेजिस्टेंस है वो अगर ब्रेक कर लेता है तो ये आराम से अपना जो 310 का टारगेट है वो उसको रीच कर पाएगा। और अगर सब कुछ सही रहता तो मुझे लगता है उससे कहीं और आगे जाके 350 के ऊपर भी ये जा सकता है आने वाले दिनों में। तो मेन जो इसका रेजिस्टेंस है वो अभी नियर टर्म में 220 और उसको क्रॉस कर लेता है तो है 260। तो आपको अगर इसमें एंट्री बनानी है तो आपको बनानी है 220 के बाद, और अगर आप शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप इसमें 250 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। आई होप आपको एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो 260 के बाद जब ये क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है ये 300 का मार्क आराम से ऊपर जा सकता है उससे। तो इसके ट्रेड को थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। मैं यूज कर रहा हूं 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ये ब्लैक लाइन और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इसका डाउन ट्रेंड था वो बना हुआ था, स्पेशली 7 दिसंबर से ये कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में था। इसका जो प्राइस था वो बाकी अपने चारों मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 10 से 11 जनवरी मतलब स्पेशली 11 जनवरी को एक ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा है और 5 डे मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर कर लिया है बाकी तीनों मूविंग एवरेज का। तो एक गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है और 8 डे मूविंग एवरेज ने भी क्रॉस कर लिया 13 डे मूविंग एवरेज को। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये अप ट्रेंड बना रहता है तो एक क्रॉसओवर अगेन हमें देखने को मिल जाएगा 8 डे मूविंग एवरेज का 20 डे के साथ, और ग्रेजुअली फिर एक 13 डे का क्रॉसओवर दिख जाएगा 20 डे के साथ और फिर ये अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो और उसके लिए मुझे लगता है इसको 220 का जो मार्क है वो क्रॉस करना होगा।
कंप्लीटली अप ट्रेंड में आने के लिए। तो एंट्री के लिए मैं बोलूंगा 220 के ऊपर एंट्री करें, और एग्जिट के लिए मैं कहूंगा अगर शॉर्ट टर्म में करना है तो 250, लॉन्ग टर्म में करना है तो आप आराम से 300 के ऊपर का टारगेट रख सकते हैं अपने इस स्टॉक में। तो इसके ट्रेंड को फाइनल कंफर्म कर लेते हैं मोमेंटम ऑसिलेटर के थ्रू। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा स्टोकेस्टिक RSI 14.33 के इंटरवल पे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक लाइन है वो परसेंट के और जो रेड लाइन है वो परसेंट डी। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था 1 से 2 जनवरी के बीच, और एक कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में था, लेकिन आज आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड इसका बन गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अप ट्रेंड इसका कंटिन्यूड रहेगा। आई होप अपने 220 का जो रेजिस्टेंस है उसको ये क्रॉस कर पाए। अगर नहीं कर पाता है तो वहां से अगर ये नीचे जाता है तो फिर जो इसका सपोर्ट मैंने आपको बताया 175 से लेके 180 के आसपास, वो सपोर्ट टच करके मोस्ट लाइकली ये फिर से रिवर्ट बैक हो सकता है। तो ये मेरा एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा यहीं पे। वाइंड अप पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।